हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएससी क्लास 12 ज्योग्राफी की, उन सभी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज की जिन्हें ध्यान में रख के आप ज्योग्राफी में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ज्योग्राफी के सिलेबस में कोई भी डाउट है तो आपको सीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के कॉमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप ज्योग्राफी के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर आपको कोई डाउट है तो सिलेबस एक बार देख लो, बिकॉज स्कूल्स में कई बार कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं और एग्जाम्स में उन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपने सिलेबस की पीडीएफ को भी नहीं देखा है तो जस्ट टू इंश्योर कि आपका कोई भी टॉपिक छूटा ना हो, सिलेबस को एक बार देख लो। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा। अब हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं ज्योग्राफी के पेपर पैटर्न को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो ज्योग्राफी के पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। एंड सेक्शन ए होगा 14 मार्क्स का। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपका मैप का होगा फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन 1 के भी 2 सब पार्ट होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट में आपको मैप पे लेबल करना होगा जो मैप आपको आंसर एग्जाम में मिलेगा। ये वो क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का। देन बी पार्ट में 4 एमसीक्यूज होंगे मैप से रिलेटेड। मैप को ऑब्जर्व करके आपको इन एमसीक्यू का आंसर देना होगा फॉर 4 मार्क्स। तो 6 + 4 मैप आपका टोटल होगा 10 मार्क्स का। तो क्वेश्चन 1 सेक्शन ए में आपका होगा मैप का और क्वेश्चन 2 आपका सिलेबस का होगा, मतलब आपके चैप्टर्स से। क्वेश्चन 2 में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे फॉर 1 मार्क ईच, तो टोटल हो गए 4 मार्क्स। इन 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे और ये आपके सिलेबस में से होंगे, मतलब कि आपके चैप्टर्स में से होंगे। तो सेक्शन ए में 10 मार्क्स का मैप और 4 मार्क्स के आपके सिलेबस से क्वेश्चंस होंगे। टोटल सेक्शन ए हो गया 14 मार्क्स का। देन सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच। तो टोटल 7 × 4 हो गया सेक्शन बी 28 मार्क्स का। एंड सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, क्वेश्चन 5, 8 और 9। मतलब कि इन दोनों क्वेश्चंस के पार्ट्स होंगे ए और बी, और आपको ए या बी पार्ट में से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस होगी और ये सारे क्वेश्चन सेक्शन बी में 4 मार्क्स के होंगे। तो टोटल सेक्शन बी 28 मार्क्स का। देन सेक्शन सी, इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे और ये चारों क्वेश्चन इंडिविजुअली होंगे 7 मार्क्स के। तो टोटल 7 × 4 अगेन सेक्शन सी भी होगा 28 मार्क्स का। एंड सेक्शन सी में अगेन एक क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी इंटरनल चॉइस होगी उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 में, क्वेश्चन 11 में भी 2 पार्ट्स होंगे ए और बी, और आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, मतलब कि इंटरनल चॉइस होगी। और क्वेश्चन 11 में ही आपको एक स्केच मैप का क्वेश्चन भी मिलेगा, यानी कि 2 पार्ट्स होंगे ए और बी, और ए या बी में से किसी एक पार्ट में स्केच मैप होगा। दूसरा पार्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन 11 में चॉइस भी होगी और इसमें एक पार्ट स्केच मैप का भी होगा। देन क्वेश्चन 10 एक ग्राफ क्वेश्चन होगा। अब एक ग्राफ क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, लेकिन आपको एक ना एक ग्राफ क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा सेक्शन सी में। इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं और स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग ये ग्राफ क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन 10 में। देन आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 एक केस स्टडी क्वेश्चन होगा। ये हर साल का पैटर्न रहा है। ज्योग्राफी के पेपर में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 हमेशा से केस स्टडी क्वेश्चन रहा है। इसमें आपको एक पैसेज मिला होगा और उसके कई सब पार्ट्स होंगे। पैसेज को पढ़कर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो ये होगा केस स्टडी क्वेश्चन। तो सेक्शन सी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ग्राफ क्वेश्चन, एक स्केच मैप का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन केस स्टडी का। स्केच मैप के 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन आपके स्पेसिमेन में एक ही क्वेश्चन दिया है, तो आप मिनिमम एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। केस स्टडी का मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही आता है और ये हर साल का पैटर्न है। हर साल ज्योग्राफी के पेपर में एक केस स्टडी क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, तो इस साल भी एक ही आएगा। बट स्केच मैप के आप मिनिमम एक एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन 2 भी आ सकते हैं। ग्राफ क्वेश्चन आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो सेक्शन सी में, एक से ज़्यादा नहीं आएंगे। सो आई होप पेपर पैटर्न अब आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज ज्योग्राफी का पेपर आपको टाइम पे कंप्लीट करना है ताकि कुछ छूटे ना। तो इस पेपर की टाइम भी होगा 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स, बाकी एग्जाम्स की तरह।
अब यहाँ पे करना क्या है कि जो रीडिंग टाइम होगा 15 मिनट का, उसमें आप मैप के जो MCQs हैं उनको अपने माइंड में सॉल्व कर लो, और जो आपके सेक्शन ए का क्वेश्चन 2 है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको भी माइंड में सॉल्व कर लो, ताकि राइटिंग टाइम में आपका टाइम बचे। राइटिंग टाइम स्टार्ट होते ही पहले 15 मिनट में मैप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो, बिकॉज आपने आंसर्स उनके रीडिंग टाइम में ही सोच लिए होंगे, तो आपको राइटिंग टाइम में टाइम कम लगेगा उसे पूरा सॉल्व करने में। मैप में आप 15 मिनट लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप 5 मिनट में कर लोगे, बिकॉज ये खाली 4 क्वेश्चन है और 4 में से 2 या 3 MCQs होंगे, तो ये 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्शन ए को टोटल आप 20 मिनट दे सकते हो, 15 मिनट मैप पे और 5 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। देन सेक्शन ए के बाद जब आप सेक्शन बी में आओगे, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं, तो इसमें पर क्वेश्चन आप 10 मिनट स्पेंड कर सकते हो, जिससे सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा 70 मिनट्स में। एक क्वेश्चन में 10 मिनट से ज़्यादा मत लगाना, बिकॉज अगर ऐसा करोगे तो पेपर छूट सकता है। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे और ये सारे क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स ईच, तो आप पर क्वेश्चन लगा सकते हो 20 मिनट, जिससे सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो जाएगा 80 मिनट्स में। और अगर आप ऐसा करोगे तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट, और ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने कोई भी सिली मिस्टेक करी हो स्पेशली मैप में, तो आप इन 10 मिनट में उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। सो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्ट्रिक्टली, ताकि रिवीजन के लिए आपके पास टाइम बचे और पेपर टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए। अब ये है ज्योग्राफी की अप्रॉक्सीमेट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज, जो कि आपके स्पेसिमेन पेपर पे बेस्ड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेटेज अप्रॉक्सीमेट वेटेज है, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री चैप्टर की वेटेज है 8 मार्क्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल एग्जाम में इससे एग्जैक्टली 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एग्जैक्ट वेटेज 7 मार्क्स भी हो सकती है, 9 मार्क्स भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 8 मार्क्स के अराउंड होगी। मतलब कि आप अराउंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो चैप्टर 5 यानी कि इंडस्ट्रीज से। तो ये अप्रॉक्सीमेट वेटेज है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से चैप्टर की वेटेज सबसे हाईएस्ट है और कौन से चैप्टर की वेटेज कम है। तो इस केस में चैप्टर 1 यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट की वेटेज सबसे ज़्यादा है, 21 मार्क्स, और लोएस्ट वेटेज है इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज की चैप्टर 4 की 7 मार्क्स। अब आपको पढ़ना सब कुछ है, कोई भी चीज़ को छोड़ के मत जाना, लेकिन चैप्टर 1 की वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो आप चैप्टर 1 को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, 21 मार्क्स। बाकी पढ़ना आपको सब कुछ है, अगर आप कुछ भी छोड़ के जाते हो तो मार्क्स ऑब्वियसली आपके कटेंगे। 70 आउट ऑफ 70 के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 1 की वेटेज ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। और ज़्यादातर स्केच मैप के क्वेश्चन भी आपके चैप्टर 1 में से ही आते हैं। जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला पार्ट है, जितने भी इंडिया से रिलेटेड पार्ट्स हैं, वो सब आपके चैप्टर 1 के अंदर ही आते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। सो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका 20% पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होगा, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस का होगा। 20% पेपर रोड लर्निंग पे बेस्ड नहीं होगा, आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। और रिसेंटली ISC इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में यही हुआ था, जो बच्चे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर थे उनको पेपर मॉडरेट लगा, लेकिन जो प्रिपेयर नहीं थे उन्हें पेपर ट्रिकी भी लगा और टफ भी लगा। तो अगर आप कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो तो ज्योग्राफी का पेपर आपको टफ लग सकता है, तो इससे इनकी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए CIC काउंसिल ने जुलाई के मंथ में एक आइटम बैंक रिलीज़ कर रहा था अपनी वेबसाइट पे, और इस आइटम बैंक में कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की एक बहुत लंबी लिस्ट है प्रैक्टिस के लिए, और आइटम बैंक में ही उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी गिवन है। सो अगर आपने अभी तक उस आइटम बैंक को नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर लो। अगर आपने उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, एक बार देख लिए, बिकॉज आंसर उसी में गिवन है, तो आपको आंसर्स के लिए कहीं और सर्च नहीं करना है, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की, और कहीं से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंक इस वीडियो के कमेंट्स में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है पेपर में, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। रिसेंटली ISC अकाउंट्स एंड पॉलिटिकल साइंस के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, बट अकाउंट्स के पेपर में कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो हो सकता है कि ज्योग्राफी में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं।
आपने बस करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ के आना है। बिकॉज होता क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो और आपने उसे अटेम्प्ट किया हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट अगर आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ा है तो फिर रिस्क है कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है तो आप खाली क्वेश्चन नंबर भी डालो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए किसी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे याद रखना। नेक्स्ट, जो भी आपके एमसीक्यूज़ होंगे, चाहे वो मैप के एमसीक्यूज़ हों, चाहे वो सिलेबस के एमसीक्यूज़ हों, उसमें ऑप्शन नंबर के आगे जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसे भी लिखना अपने आंसर में। इससे होता क्या है कि अगर आपने कभी भी ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया हो लेकिन उसके आगे की स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बिकॉज एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा। लेकिन अगर आप खाली ऑप्शन नंबर डाल के आ गए आंसर में और वो ऑप्शन नंबर गलत हुआ, बट सपोज आपने गलती से ऑप्शन नंबर गलत लिखा हो, तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली कट जाएंगे। इसलिए अपने आंसर में ऑप्शन नंबर भी लिखना और आगे की स्टेटमेंट भी लिखना। बिकॉज स्टेटमेंट तो आप सही लिखोगे, ऑप्शन नंबर में गलती हो सकती है, तो इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि कौन कितने मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको कितना लिखना है। तो देखो, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो कि सेक्शन बी में आएंगे, जनरली क्वेश्चन में ही स्पेसिफाइड होगा कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं। बट सपोज अगर स्पेसिफाइड नहीं है किसी एक क्वेश्चन में, तो आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन अगर आपको 4 से ज़्यादा आते हो तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर, 4 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में देना है, तो आइडियल सिनेरियो ये है कि आपको अपने आंसर शीट का 0.75 से लेके 1 पेज तक कवर करना है, आंसर शीट का एक साइड। तभी आपको फुल 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे अगर आपका आंसर सही है। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन में अगेन सेम चीज़ होती है, क्वेश्चन में ही स्पेसिफाइड होगा कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको मिनिमम 7 पॉइंट लिखने हैं, और अगर आपको ज़्यादा आते हो तो आप ज़्यादा लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपको आंसर पैराग्राफ में देना है तो आपको मिनिमम अपनी आंसर शीट का 1.75 से लेके 2 पेज तक कवर करने हैं, मतलब कि शीट के आगे पीछे 2 पेज। तभी आपको फुल 7 आउट ऑफ 7 मिलेंगे अगर आंसर करेक्ट हो। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस के लिए ये ध्यान रखना कि आपको किस क्वेश्चन में कितना लिखना है। अगर कम लिख के आओगे तो मार्क्स कटेंगे। देन जैसा मैंने पहले कहा था कि सेक्शन सी में एक क्वेश्चन स्केच मैप का ज़रूर आएगा, तो इसलिए स्केच मैप्स की प्रैक्टिस करके जाना। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर्स को दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके लिए आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली क्वेश्चन को रीड करो और आंसर को माइंड में रिकॉल करो, तो आपका टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपको दूसरे स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर्स मिलते हैं तो उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट में अपने पेपर से एक दिन पहले, यानी कि 3 अप्रैल को, थर्सडे को, कोशिश करना कि आप स्पेसिमेन पेपर को पूरा सॉल्व करो और आइटम बैंक को भी पूरा सॉल्व करो। मतलब कि पेपर के एक दिन पहले खाली प्रैक्टिस करना। अपने सिलेबस को 2 अप्रैल तक यानी वेडनेसडे तक कंप्लीट कर लेना, और पेपर से एक दिन पहले खाली प्रैक्टिस करना स्पेसिमेन की और आइटम बैंक की। तो इससे आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि रिवीजन, और पेपर से एक दिन पहले आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होगे। और अगेन, आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ो और माइंड में रिकॉल करो। आपका टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप अपने प्री बोर्ड के पेपर्स करो ना करो, लेकिन स्पेसिमेन और आइटम बैंक को ज़रूर करना पेपर से एक दिन पहले। अगर आपको टाइम मिले तो आप अपने प्री बोर्ड के पेपर्स दोबारा सॉल्व कर सकते हो, और अगर किसी दूसरे स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर्स मिले तो उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन स्पेसिमेन और आइटम बैंक तो कर ही लेना एक दिन पहले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।